हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथ के एक और नए पार्ट को करेंगे, मैथ का प्रैक्टिस सेट पार्ट 4, जिसमें कि 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों। और इस प्रकार के प्रश्न सभी एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बावजूद दुकानदार को 40 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा जा रहा है? लाभ प्रतिशत। ठीक है, सबसे पहले सीपी को लिख लेते हैं, एसपी और एमपी। एमपी दिया कितना है? 400 रुपया और अंकित मूल्य पर 30% का छूट दिया जा रहा है। 30% का छूट का मतलब कि 120 रुपया का छूट दे रहे हैं हम लोग। 400 का 10% कितना होगा? 40 रुपया। तो 30% कितना होगा? 120 रुपया। जब 400 पे 120 रुपया का हम लोग छूट देंगे तो साड़ी बिकेगा कितना में? 280 रुपया में। लेकिन फिर भी इसको 40 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 40 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य रहा कितना होगा? 240 रुपया। तभी तो 40 रुपया और 240 रुपये जोड़ के 280 रुपया आएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो जब 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 280 रुपये में बिक रहा है, यानी कि 240 रुपये में खरीदा गया होगा। और हमसे अभी क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना का हुआ है? 40 का। किस पे हुआ है? 240 पे, यानी सीपी 240 है, गुना 100% 6, यानी कि 100/6%। और 100/6% को हम लोग क्या लिखते हैं? 16.66%, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 16.66%। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, यदि एक 3 अंकों वाली पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में किसके द्वारा विभाज्य होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? सदैव किससे विभाजित होगा? हमेशा। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार हुआ फिर नहीं हुआ, सदैव हमेशा होना चाहिए। 3 अंक की कोई संख्या रहेगी और उसका जो अंतिम 2 अंक है वो क्या है? 6 का पूर्णांकीय गुणज है। 6 का पूर्णांकीय गुणज का मतलब क्या है? कि यहाँ पे संख्या 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है। ठीक है, तो जब संख्या 12, 18 और 24 हो सकता है तो ये तो, और 6 का पूर्णांकीय गुणज है, तो ये जो टोटल संख्या है, टोटल जो संख्या आएगा वो 2 से तो विभाज्य होगा, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए या 2 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि 12 आएगा तो सम है, विभाजित होगा। 8 भी 2 से विभाजित होगा, 4 भी होगा, जितना भी आएगा। 6 के 24 के बाद 30 आएगा तो वो भी 2 से विभाजित होगा, यानी 2 से तो विभाजित होगा। पूरी संख्या कंफर्म है, हमेशा होगा, क्योंकि 6 का पूर्णांकीय गुणज है। लेकिन 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, जरूरी थोड़ी ना। जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, संख्या 212 मान लेते हैं हम लोग। तो संख्या 212 मानेंगे और 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। और यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 5 आ रहा है, 3 से तो विभाजित नहीं होगा। तो 3 से तो विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 2 लिए तो नहीं हुआ 212, लेकिन 3 ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाए? 3 और 1 4 2 6, यानी 3 लेने पे संख्या विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 2 लेने पे नहीं हो रहा है। तो कभी 3 से विभाजित हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। और हमसे पूछ रहा है सदैव किससे विभाजित होगा? तो सदैव ऑप्शन एक ही है, 2, यानी कि ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18.75% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है?
10% के लाभ का मतलब 100 के चीज़ को 110 रुपये में बेच रहा, 100 के चीज़ को 110 में बेच रहा है। लेकिन हमसे बोल रहा है कि 4% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि 96 में खरीदता तो उसे 6 रुपया अधिक तथा 6 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18.75% का लाभ होता। 6.25% का मतलब पता है कितना होता है? 1/16। आपको नहीं पता है तो 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। 25% का देख लीजिए, 1/4 होता है। तो 12.5% क्या होता है? 25 का आधा, यानी 1/4 का आधा 1/8। और 6.25%, 12.5% का कितना है? यहाँ पे 12.5% आएगा भाई। कितना है? आधा, यानी 1/16। हमसे क्या पूछ रहा है? 18.75। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, 3/16 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 3/16। किस पे? 96 पे। 3/16, 16 छक 96, यानी कि 18 रुपया का, यानी कि इस 96 यूनिट मानते हैं तो यानी कि 18 यूनिट का हमको प्रॉफिट हो रहा है। 3/16 का मतलब 96 का 3/16 का मतलब कितना हो गया? 18 यूनिट। तो हम लोग बेचेंगे कितना में? 114 यूनिट में बेचेंगे। तो कितना अधिक में बेच रहे हैं? 4 यूनिट अधिक में बेच रहे हैं। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं? 6 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 6 रुपया। तो 100 यूनिट का हमसे पूछ रहा है ना क्रय। तो 4 में 25 से गुना करेंगे तो 6 में भी 25 से गुना करेंगे, और 25 और 6 में 25 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 150 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी राइट। ठीक है, उतना तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती दो संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, तब वह निश्चित संख्या क्या है? जैसे a और b हम लोग कोई संख्या लेते हैं तो इसका मध्यानुपाती क्या होता है? √ab। तो मान लेते हैं कि a 45 है और b हमको पता नहीं है। 45 हो गया, b हमको पता नहीं है, हो गया √ab। 5 और 22 का मध्यानुपाती क्या होगा? 5 गुना 22। और इसका कितना है? 3 गुना, यानी 3 से गुना कर लेते हैं। अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो क्या आएगा? 45 गुना b, 5 गुना 22 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो 9 × 45, 45 से 45 गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 22, यानी कि ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है, का क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। समलंब चतुर्भुज है और समांतर भुजाएं कितना दिया है? 25, 19, और हमसे पूछ रहा है भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने a + b गुना h। क्षेत्रफल दिया है 330, 1/2 a + b को जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 और 19 44, गुना h 2 से 22 बार में कटेगा। ये 22 से कितना बार में कटेगा? 22 को 11 से काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे करती है 33, 2 से काटेंगे 15 बार में, एच का वैल्यू आ जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है दो संख्याओं 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना का अंतर है? रेशियो कितना दिया है? 11 और 13 का। HCF कितना दिया है? 23, और 23 को हम लोग क्या मान लेते हैं? R। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा? एक संख्या हो जाएगा 11R और दूसरा हो जाएगा 13R। यही ना होता है? क्या हम लोग क्या करते हैं? रेशियो में HCF से गुना कर देते हैं। तो HCF को हम लोग क्या मान लिए हैं? R, यानी R से गुना कर दिए। और अब ये दोनों क्या बन गया? संख्या। और यहाँ पे कितना का अंतर है? 2R का अंतर है। और R किसको माने थे हम लोग? 23 को। तो 23 दूना कितना हो गया? 46, यानी कि ऑप्शन ए राइट।
अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से विभाज्य हो। 10 से भी विभाज्य होना चाहिए, 15 से भी और 18 से भी। और 15 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि संख्या 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। और 10 से विभाजित होने का मतलब ये है कि संख्या 2 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। और इसका मतलब है कि 3 से भी होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए। 18 का मतलब तो ये है 3 से भी हो, 2 से भी हो, और वही बात है 6 से भी हो, 9 से भी हो। तो 6 तो 2 और 3 का मल्टीपल, मतलब मेन फोकस है कि 3 से विभाज्य होगा। जब 5 से विभाजित होगा संख्या तो 5 का विभाज्यता कहता है कि इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। लेकिन ऑप्शन सी में इकाई अंक पे 9 है तो ये तो नहीं होगा। बात रही अब ए, बी और डी की, तो संख्या 2 से विभाज्य होगा तो इकाई अंक 0 है तो पक्का जो 2 से होगा। 10 से भी होगा, क्लियर है क्योंकि इकाई अंक 0 है। बात रही 3 की, तो 3 का विभाज्यता कहता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 आ रहा होगा, यहाँ भी 18 आ रहा है, ये भी होगा, और यहाँ पे 27 आ रहा है, ये भी 3 से होगा। यानी ए भी विभाजित होगा, बी भी होगा, डी भी होगा 10, 15 और 18 से। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99, 190, यानी कि ऑप्शन डी राइट है मेरा, क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है, यह आ गया टाइम एंड वर्क से, और यहाँ दिया है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला वही लगाते हैं M1D1 और M2D2 वाला। तो मान लेते हैं कि बी किसी काम को 1 दिन में करता है और वो एक काम करता है, तो ए क्या करता है 3/4 समय में करता है, यानी कि वो 3/4 दिन में करता है, और आधा काम करता है तो एक काम करता है तो ये 1/2 काम करता है। तो यहाँ से B/A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 और गुना 2, तो क्या हो जाएगा 3/2। बी और ए का एफिशिएंसी 3 और 2 आ गया, और हमसे क्या पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा, और ए प्लस बी का टाइम दिया है। हमसे किसका पूछ रहा है, बी का, ए प्लस बी का दिया है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3 और ए प्लस बी का कितना है 5। इफिशियंसी का रेशियो तो टाइम का रेशियो क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो टाइम का क्या हो जाएगा 5 और 3 का हो जाएगा, तो 3 किसका हो जाएगा टाइम ए प्लस बी का। ए प्लस बी 3 यूनिट में करता है, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 18 दिन, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6 दिन। हमसे किसका पूछा है बी का, और बी का कितना है 5 यूनिट, यानी 5 6 30 दिन में काम खत्म करेगा बी, यानी कि ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, और हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 2 गुनी कर लेता है और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ए प्लस बी M1 हो गया, M1D1 कितने दिन में करता है 5 दिन में। ए अपनी कार्य क्षमता क्या कर रहा है 2 गुनी कर रहा है, और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 यानी B/3 कर लेता है, तो काम कितने दिन में पूरा होता है 3 दिन में। ठीक है, M1 हो गया, ये D1 हो गया टोटल। तो यहाँ से आ जाएगा 5A प्लस 5B, 6A प्लस B। B को इधर लाएंगे 4B और उसको उधर करेंगे A आएगा, यानी A/B का मान कितना हो जाएगा 4/1। हमको टोटल वर्क चाहिए, तभी तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा हमको पता चलेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी 4 और 1 आ गया, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5, और 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 यहाँ से।
हमसे किसका पूछा, ए इस काम को। ए का एफिशिएंसी कितना दिया है 4, यानी टोटल वर्क में 4 से भाग कर देंगे तो 25/4, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन की बात करें और लास्ट, ए प्लस बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 25 दिन में कर लिया भाई। ए अकेला 35 दिन में करता है। ठीक है, ये 35 दिन में कर लिया, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, दोनों का। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, नहीं इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या, 35 70 तो होगा नहीं, 70 25 से नहीं होगा विभाजित, 140 भी नहीं होगा, 175 ले लेते हैं। 35 से 5 बार में होगा और 25 से 7 बार में होगा, और ए इसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 7 हो जाएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी 5। जब ए का 5 है, ए प्लस बी 7 है, तो बी का एफिशिएंसी 2 रहा होगा। हमसे क्या पूछ रहे, उस काम को कितने दिन में करेगा ना, टाइम ऑफ बी। टोटल काम में एफिशिएंसी से भाग कर देंगे 175/2, यानी कि ऑप्शन डी राइट। क्लियर क्लियर। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं क्या। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड शेयर भी करें। मन है तो, नहीं तो आपकी मर्जी।